सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली के बुराड़ी से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बुराड़ी में बड़ा हादसा। बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत ढह गई है। 12 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन आशंका है कि कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू के कर्मी मौके पर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग में से बचे लोगों की, अगर लोग इसमें दबे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द निकाल कर प्राथमिक उपचार, और अगर गंभीर चोटें हैं तो उनको तुरंत गंभीर उपचार दिए जाने की आवश्यकता है। लिहाजा मौके पर चिकित्सा और पुलिस से जुड़े हुए कई लोग मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। 12 लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। दिल्ली के बुराड़ी से खबर आ रही है, कई लोगों के दबे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। ये बुराड़ी में हुआ बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत ढह चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें अपना काम लगातार कर रही हैं, लेकिन पूरी की पूरी इमारत कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो गई है। 4 मंजिला इमारत थी, ज़मीन पर धराशायी हो गई है। कितने लोग थे ये पता लगाया जा रहा है। 12 लोग बचाए जा चुके हैं। उनके ज़रिए पता करने की कोशिश की जा रही है कि और लोग कौन कौन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर ड्रिल करके लोगों को ज़िंदा सकुशल निकालने की कोशिश में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं ग्राफिक्स में आ रही इन जानकारियों के साथ, वो बता रही हैं कि कितनी गंभीर स्थिति दिल्ली के बुराड़ी में, जहां 4 मंजिला इमारत गिर पड़ी है। राहत बचाव का काम मौके पर जारी है। पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू कर्मी उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हो सकते हैं। बुराड़ी का कौशिक एन्क्लेव इलाका, जहां पर ये इमारत गिरी है। अंदाजा जताया जा रहा है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, जिनको बचाने की लगातार कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। अब तक 12 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है इसमें। दिल्ली की बुराड़ी की इस खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं लगातार। कौशिक एन्क्लेव है ये जगह। मेहंदी गर्ग मेरे साथ जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के साथ। मेहंदी, विस्तार से बताएं क्या हुआ है। अगर आप मौके पर हैं तो तस्वीर भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए राजीव, कल दिल्ली के बुराड़ी के जो कौशिक एन्क्लेव है उसमें देर रात को 4 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई। तो बेशक ये जो हादसा है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक भी रहा, क्योंकि इस हादसे के बाद लगभग जो जानकारियां मिल रही है 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ जो दिल्ली फायर सर्विस की चीफ है, उन्होंने भी ये बताया है कि रेस्क्यू की गए लोगों में 2 बच्चियां हैं और 14 और 6 साल की हैं जो। और साथ ही साथ इतना ही नहीं राजीव, इस बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही अस्पताल में उन सभी रेस्क्यू किए गए लोगों को भर्ती भी किया गया है। और अगर समय की बात की जाए तो कल शाम को 6:58 पर बिल्डिंग गिरने की जो सूचना है वो दी गई थी। और लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन बेशक ये बहुत ज्यादा दुखद घटना बताई जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो अभी भी जारी है। और एक वीडियो भी इस पूरी घटना का सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और इस बिल्डिंग का अगर मलबा भी देखा जा सकता है उस वीडियो में, तो फिलहाल अगर वहां पर रेस्क्यू टीम्स की बात की जाए तो वहां पर राहत और बचाव की दोनों ही टीमें मौके पर मौजूद है। और लेकिन वहां पर जहां पर कल रात घटना हुई थी राजीव, वहां पर बहुत
ज़्यादा लोगों का जाम भी इकट्ठा हो गया था, लोग भी जमा हो गए थे और लोगों ने वीडियोज़ भी बनाकर वहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया पर डाले। तो ऐसे में बेहद दुखद घटना ये कल हुई है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत का इस तरीके से गिर जाना, उसके बाद रेस्क्यू टीम लगातार कह सकते हैं कि 12 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं जब रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, और जो लोग और भी दबे हो सकते हैं उनकी आशंकाएँ भी फिलहाल जैसे जताई जा रही है, तो ये जो आंकड़ा है वो भी और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर हादसे की जानकारी की बात की जाए तो हादसे की जानकारी जो है वो मिलते ही जो राहत और बचाव के कर्मी हैं और स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी, ऐसा अभी फिलहाल बताया जा रहा है। और जो बचाव का कार्य है वो घटनास्थल पर तुरंत ही शुरू हो गया था, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं उनको दी गई थी, और जो मलबे में फंसे लोग हैं उनको भी निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही शुरू हो गया था, जिसमें से अभी ये बताया जा रहा है कि 2 बच्चों समेत 10 लोग मलबे से फिलहाल निकाले गए हैं, और ये आंकड़ा जो है अभी जिस तरीके से रेस्क्यू वर्क चल रहा है तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और साथ ही साथ अगर बचाव कार्य की बात की जाए राजीव, तो लगातार एनडीआरएफ की जो विशेष मशीनें हैं वो भी मंगवाई गई थी, क्योंकि बेशक दर्दनाक ये हादसा हुआ था, 4 मंजिला जो बिल्डिंग है वो गिर गई थी, तो उसके बाद अलग अलग तकनीक की जो मशीनें हैं वो भी मंगाई गई थी, क्योंकि जो मलबे में दबे लोग थे उनको जल्द से जल्द बाहर भी निकालना था, ताकि कोई भी जान जो है वो ना जाए इस पूरे हादसे में, क्योंकि इस पूरे हादसे ने पूरे इलाके में दहशत जरूर पैदा कर दी थी। और पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि इस मामले की जांच के बाद अभी फिलहाल जो कुछ कहा जा सकता है वो इमारत कैसे गिरी है उसकी जानकारियां भी अभी पुलिस जो है वो आज जारी कर सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। और उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों से भी बात की गई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले लोगों को बचाने के लिए दी गई है, उसके बाद जो अभी भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं उनको बचाने को प्राथमिकता दी गई है, और बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है उसको लेकर अभी भी फिलहाल वहां पर घटनास्थल पर जांच चल रही है। जी राजीव। घटनास्थल पर जांच लगातार चल रही है, रात भर से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। कुछ पता चल पाया है इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद हो सकते थे जब ये घटना हुई? बिल्कुल, देखिए राजीव, किसी भी जान जाने की जो आंकड़ा है वो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को अभी साफ तौर से ये कहना था कि लोगों को बचाने को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है, जिसके चलते 2 बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और 10 से ज्यादा लोगों को भी वहां से रेस्क्यू करके अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। तो अभी तक के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें लगभग 14 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन किसी भी जान की हानि की जो खबर है वो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो अभी भी ये जांच का विषय है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी जो पुख्ता जानकारी है वो आनी अभी भी बाकी है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पूरी रात ये जांच चली है, तो अभी भी मलबे के अंदर से लोगों को बचाने की जो कवायद है उसमें पुलिस कर्मचारी या फिर जितने भी दमकल के विभाग हैं वो फिलहाल सब जुटे हुए हैं। तो ऐसे में जो बाकी जानकारियां हैं कि उस बिल्डिंग में उस समय पर कितने लोग थे और साथ ही साथ वो बिल्डिंग किस वजह से गिरी, उस सब पर अभी जांच चल रही है और जानकारियां जो है वो आज साझा की जाएंगी पुलिस के द्वारा भी। जानकारियां पुलिस के द्वारा साझा की जाएंगी। बहुत शुक्रिया मेहंदी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पूरी रात से इस वक्त जारी है। तस्वीरों में जो हम आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात जो कि मेहंदी गर्ग ने हमको बताई उसके मुताबिक अभी तक किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं हुई है। 12 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, उनको नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है।